इस तरीके का पैटर्न बना, ये मूवमेंट आ गया, तो इसी को चार्ट पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियरिटी है आपके माइंड में। वो चार्ट पैटर्न होता है, उसका नाम बोला जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न? कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, और जो दूसरे प्रकार का चार्ट पैटर्न होता है उसको बोला जाता है, बहुत बड़ी चीज है, लोग क्या करते हैं, जहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढना है वहां रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं, और जहां रिवर्सल पैटर्न ढूंढना होता है वहां कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढते हैं और ट्रैप हो गए। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चार्ट ज्योमेट्री की इस लर्निंग सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक बिगिनर स्टूडेंट से किस तरीके से एक ट्रेडर इस मार्केट में आता है और किस तरीके से अपनी लर्निंग की शुरुआत करता है, और धीरे धीरे उसको पता चलता है चार्ट्स के बारे में। वो आता है चार्ट लर्निंग की जर्नी में। ऑलरेडी इस सीरीज के हमने 8 वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं और आज ये 9th वाला वीडियो है आपके लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक के 8 वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप जरूर देखिए और जरूर अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर करके जाएंगे और बताएंगे आपको क्या ये सीरीज, अगर आप अनुभवी हैं, क्या आप अपनी लर्निंग की जर्नी से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, और जो बिगिनर हैं इस सीरीज के साथ अपने को आगे लेके जाएंगे और इवॉल्व करेंगे एक अच्छे ट्रेडर के रूप में। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे स्टूडेंट मनोज जी के पास में। हेलो मनोज जी। हेलो सर। वेलकम अगेन टू चार्ट ज्योमेट्री। थैंक यू सर। ओके, कैसा चल रहा है आपका लर्निंग? सर काफी अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो अभी हमने 8 वीडियोस शूट कर लिए हैं आपके साथ में और 8 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो ये जो 8 क्लासेस हुई हैं, इसके बाद से आपके चार्ट को देखने में क्या क्या आपको बदलाव नजर आया है? काफी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं सर। पहले मैं क्या था, लाइंस पे फोकस करता था, कभी एक लाइन डाल दी, बट अब मैं सर स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ एंड अच्छे से मार्केट को देख पा रहा हूँ सर। सेंटीमेंट समझ पा रहा हूँ, कब बायर्स कैसे आ रहे हैं, कब सेलर्स आ रहे हैं। तो काफी सर इम्प्रूवमेंट हुआ है सर मार्केट को देखने का। लाइन वगैरह तो सर पहले भी आते थे, छोटे मोटे जो मतलब वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े थे, बट मार्केट को देखना कैसे है वो बहुत अच्छे से आ पा रहा है। तो आपका माइंड अब मार्केट के साथ अलाइंड हो पा रहा है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत खुशी की बात है मनोज जी। तो आज आप क्या सीखना चाहते हैं? सर एक्चुअली अब मैं आज कुछ मैंने चार्ट पैटर्न्स के बारे में सुना हुआ था, अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं मार्केट में, उन चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपसे सीखना चाह रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपकी समझ को चेक करना चाहूंगा कि चार्ट पैटर्न्स होता क्या है। ये शब्द आपने सुना है, ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब होता है? चार्ट पैटर्न्स का मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा या सुना है, उसके कैंडल से जो चार्ट पैटर्न्स ऐसा बिहेवियर, एक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म करता है चार्ट पे, जिसके बाद हमें कुछ अंदाजा लगता है कि मार्केट यहाँ से ये करने वाला है। ओके, बिल्कुल आपने सही चीज आपने समझा है। थोड़ा मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। चार्ट पैटर्न्स या कोई भी पैटर्न, जहाँ पर पैटर्न वर्ड यूज होता है ना, जो चीज हिस्ट्री में पहले हुई है और अभी वो सेम उस तरीके से अगर बन रही है, तो हम सोचते हैं कि हिस्ट्री में ये चीज हुई तो ऐसा ही रिजल्ट आया, तो अभी प्रेजेंट में भी ये चीज हो रही है तो ये रिजल्ट आ सकता है। तो इसी को पैटर्न्स बोला जाता है, क्योंकि चार्ट पे हम टोटली कैंडल स्टिक या अपने जो स्ट्रक्चर को देख के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे आपके सामने अभी चार्ट दिख रहा है, बहुत क्लियर तरीके से आपके चार्ट देख पा रहे होंगे। तो इस चार्ट में ये चार्ट किस से मिलके बना है? ये चार्ट बना है कैंडल से मिलके बना है, ठीक है। ये चार्ट किस से मिलके बना है? ये चार्ट लाइनों से मिलके बना हुआ है। तो अगर आपने हिस्ट्री में कोई भी कैंडल का कोई पैटर्न देखा कि 2 कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये मूवमेंट आ गया, या हिस्ट्री में आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना, ये मूवमेंट आ गया, तो इसी को चार्ट पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियरिटी है आपके माइंड में? बिल्कुल सर। या इसको और डिटेल में समझा जाए, मैंने आपको प्रीवियस स्टार्टिंग के सेशंस में आपको बताया था कि आपका अगर कोई दोस्त है, वो 5 साल से आपका दोस्त है और आप उसका वो अभी क्या कर रहा होगा अब घर बैठे बैठे अनुमान लगा सकते हो, या कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो आप वो कैसे रिएक्ट करेगा आप अनुमान लगा पाते हो। वो कैसे हो पाता है? क्योंकि आपने उसके चार्ट पैटर्न को देखा हुआ है। आई थिंक आपको चार्ट पैटर्न्स आपको ऑलरेडी समझ है और ज्यादा क्लियरिटी से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। राइट। तो जो भी ऑडियंस अभी हमको यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से देख रही है, इतना सिंप्लीफाइड वे में हम आपको चीजें समझा रहे हैं। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है आपकी लर्निंग में, तो जरूर लाइक करते जाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी हम बात कर रहे हैं चार्ट पैटर्न्स की। तो चार्ट पैटर्न्स लगभग 2 प्रकार के मोटा मोटी हम मान के चलिए, या 3 प्रकार के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, आप ये पकड़ के चलिए। तो सबसे पहले प्रकार का जो चार्ट पैटर्न होता है, जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो होता है, वो चार्ट पैटर्न होता है, उसका नाम बोला जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न? कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। और जो दूसरे प्रकार का चार्ट पैटर्न होता है उसको बोला जाता है रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, सॉरी रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तीसरे प्रकार का जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट के जो चार्ट पैटर्न होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है। ये 3 प्रकार के चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपने सुना था पहले? जी सर, सुना था। ओके। तो जिस प्रकार से
जैसे हमने कैंडल स्टिक जब हमने पढ़ी थी उसमें 3 प्रकार के कैंडल स्टिक हमने आपको बताई थी, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न और तीसरा रेंज बाउंड कैंडल स्टिक पैटर्न। तो उसी प्रकार चार्ट पैटर्न्स में भी 3 प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और रेंज बाउंड चार्ट पैटर्न। क्लियरिटी आई यहाँ तक? बिल्कुल सर। राइट। तो ये एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, तो इस चैप्टर को हम 3 सेशंस में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ेंगे क्योंकि ये पैटर्न्स ही पूरे चार्ट एनालिसिस की बैकबोन है। ठीक है, बाजार सबको ऊपर जाता हुआ दिखता है, कितना क्लियर है, नए नए हाईज बन रहे हैं, नए नए हाई लोज बन रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है, कितना इजी है। फिर भी 90% के ऊपर लोग इस बाजार में फेलियर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ट पैटर्न्स को सही तरीके से नहीं देखते हैं। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस है, अभी तक आपने जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए, आपके लिए तो बिल्कुल नया है। जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, आपने हजारों वीडियो देखी होंगी चार्ट पैटर्न्स की, लेकिन जितना सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में, ये हो सकता है आपकी लाइफ चेंजिंग आपके लिए वीडियो हो जाए। तो आज के सेशंस में हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न इस सीरीज में। ठीक है, तो रेडी है मनोज जी आप कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में सीखने के लिए? बिल्कुल सर। ओके, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे इसके नाम से ही हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न जो होता है ये कंटिन्यू करता है किसी भी ट्रेंड को। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कौन सा ट्रेंड चल रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे हम बार बार आपसे बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड चलता है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है, राइट। तो ये ट्रेंड आपको सबसे पहले कंफर्म होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, इस वाले केस में ये कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है, ठीक है, और इस वाले केस में ये डाउन ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड सबसे पहले आपको कंफर्म होना जरूरी है, तो तभी आपके लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न काम करने वाला है। क्लियर? अगर आपको ट्रेंड क्लियर हो गया कि ये ट्रेंडी बाजार है, तभी आपने कंटिन्यूएशन पैटर्न वहां पर ढूंढना है। ये बहुत बड़ी चीज है। लोग क्या करते हैं, जहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढना है वहां रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं, और जहां रिवर्सल पैटर्न ढूंढना होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढते हैं, और ट्रैप होके घर को आ जाते हैं अपना मुंह लेके। बोलते हैं बाजार में टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, चार्ट काम नहीं कर रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमको देखना नहीं आ रहा है। तो जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से ट्रेंड को एनालाइज करता है, वो रिवर्सल वाली जगह पे रिवर्सल पैटर्न ढूंढता है, कंटिन्यूएशन वाली जगह पे ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढता है, राइट। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं आपसे कंटिन्यूएशन पैटर्न आज के सेशन में। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी बाजार अगर नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, अगर आप, चलो मैं एक एक करके नाम वाइज आपके लिए लेता हूँ। जैसे समझे, मान के चले असेंडिंग ट्रायंगल सबसे फेमस पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी बाजार अगर नीचे से बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ एक जगह पे अगर बाजार अगर हाई लगाता है, उसके बाद बाजार उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, हाई को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन ऊपर को जाते समय हायर लो क्रिएट करता है। तो जब भी हायर लो क्रिएट करेगा, ये हाई कटेगा, तो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, सेम इसका वाइस वर्सा पैटर्न होता है। इस पैटर्न को बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोला जाता है अगले पैटर्न को? डिसेंडिंग ट्रायंगल। जब इसका उल्टा ट्रेंड चलेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इस पैटर्न में क्या होगा, बाजार ऊपर से गिरा और गिरते समय एक जगह पर टॉप बॉटम बनेगा और बाजार इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करेगा। यानी कि ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे क्या करेगा, एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। ऊपर जाएगा, हाई नहीं कटेगा। तो जब इस तरीके का आपको पैटर्न दिखता है तो इसका लो कटता है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इन दोनों ही पैटर्न्स में आप टारगेट कैसे निकालोगे, तो जो भी इसका लेग है, यही लेग का आपको ऊपर टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलर वे में जो ये लेग है, यही आपको नीचे टारगेट मिलने वाला है। आई थिंक आपको इतना आपको समझ में आया है? बिल्कुल सर। ठीक है,